ये जो 25 फरवरी सफाई अभियान है, सभी सेवा दल ने और हमारे बीच में संगत के महात्मा ने सभी ने बढ़ चढ़ के आज हिस्सा लिया है और जिसका आप रिजल्ट भी देख रहे हो कि क्या हाल था इस जगह का और आपने सेवाएं करके क्या सुंदर रूप दे दिया है। तो समय तो बहुत हो चुका है क्योंकि समय 12 बजे तक था, समय आगे बढ़ चुका तो दास अधिक नहीं बोलेगा। हमारे बीच में मौजूद ज्ञान प्रचारक महात्मा कुछ शब्द कहेंगे, उसके बाद मुखी महात्मा जी समापन की ओर बढ़ेंगे। प्यार से कहना जी। साध संगत जी बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी सेवाओं को शहर के लोग आते जाते देखते हैं और वो फोटो भी खींचते हैं, ये देखते हैं। ये संदेश ये है, नदी साफ नहीं हुई 4 घंटे में, किनारे साफ हुए, लेकिन नदी साफ होनी चाहिए, जल साफ होना चाहिए अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हो। ये संदेश देने में हम सफल हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये लोग जो हैं कहाँ के लोग हैं, कोई नौकरी वोकरी के लिए थोड़ी यहाँ टच दे रहे हैं, ये अच्छे घरों के लोग हैं, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के गुरुसिख हैं। तो ये संदेश हमने दिया है कि सफाई हो पूरे देश में। जैसा मुखी जी बता रहे थे कि 300 ब्रांचों 3000 ब्रांचों के अंतर्गत 5000 स्थानों पर ये जल की सफाई हुई है। चाहे वो जल की सफाई नदी में हुई हो, चाहे वो पोखरों में हुई हो, चाहे वो झील में हुई हो, क्योंकि पानी ही सबसे अधिक हमारे जीवन के निकट है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो अगर ये पानी की गंदगी हो गई तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। जी बहुत अधिक हम समय नहीं लेंगे, समय भी पूरा हो गया है। सभी बच्चों को, भाई बहन को, छोटे छोटे बच्चों को लगता है कि देखो ये संदेश कितना ऊंचा दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सफाई कर रहे हैं, जागरूक हैं सफाई के प्रति। बूढ़े बड़े लोग जो है वो गंदगी कर रहे हैं। तो ये संदेश जो है वहाँ तक पहुँचे और हमारा शहर जो है साफ बना रहे। साथ संगत आदरणीय ज्ञान प्रचारक महात्मा, हमारे संचालक, शिक्षक, सेवा दल के भाई बहनों, संगत की भाई बहनों, साथ संगत जी प्यार से कहना। जब हम सब यहाँ सफाई करने आए थे तो ये जगह ऐसी थी कि जहाँ खड़े होना भी मुश्किल था और ये साफ हो गई तो इतनी सुंदर बन गई कि हम यहाँ पर पलथी मारे बैठे हुए हैं। ये काम किसने किया बताइए? किसने किया ये काम? आपने किया? किसने किया? सदगुरु ने किया। ये सब काम सदगुरु ने किया है, हमें तो निमित्त बनाया। उन्होंने हमें ये सेवा बख्शकर हम पर बड़ा उपकार किया। एक स्लोगन सीतापुर आई हॉस्पिटल में आप जब अंदर घुसेंगे तो लिखा हुआ है, वो महात्मा गांधी का है कि सेवा करके हमने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि जिसने हमें सेवा बख्शी है उसने हम पर उपकार किया है, सेवा के निमित्त बनाया है। तो ये सारा कार्य सदगुरु ने किया, हमको निमित्त बनाया। मानव सेना की तरह हमने इस सबको जो है साफ किया है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन की भी गंदगियां साफ करेंगे, अपने घर परिवार में भी ये सेवा करेंगे। यही नहीं, जब घर परिवार में भी हम सेवा करना शुरू करेंगे तो वहां पर भी जल स्रोत है, जल का संचयन करना है, ज्यादा जल नहीं खर्च करना है, नहीं बेकार करना है। कभी कभी कहते हैं हमारे बिजली का बिल आएगा तो क्या हम भर लेंगे? ठीक है, आप तो भर लोगे, लेकिन जो बची बिजली कुछ दूसरे के काम आएगी, क्यों फिर बिजली जाएगी? क्यों फिर बिजली की किल्लत होगी? इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सुंदर आपने सदगुरु के आदेश को मानकर ये सेवा का कार्य किया और सेवा का कोई अभिमान न हो, इसलिए दास ने ये कहा कि ये सदगुरु ने सेवा की है, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। तो सदगुरु सच्चे पातशाह की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी तरह से हम बढ़ चढ़ कर सेवा करते रहें, सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते रहें, यही अरदास, यही कामना है। तो हम सब अंत में सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे तो सदगुरु सच्चे पातशाह निराकार के साकार रूप माता सुदीक्षा समंदर हरदेव जी महाराज, ये आपके आदेशानुसार इन बच्चों ने
गिलहरी की तरह सेवा की है। आप उनकी सेवा अपने लेके लेना, परवान करना, इनको तन मन धन के सुख देना, लेकिन कभी भी इनके मन में सेवा का अहंकार न हो, हमेशा सेवादार बने रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। प्यार से कहना धन्यवाद। सभी सेवा दल के महात्मा एवं साध संगत के महात्मा ध्यान देंगे कि आपके लिए यहाँ से कुछ प्रसाद लंगर की व्यवस्था की गई है। तो आपने जो भी लंगर प्रसाद लेना है, अगर आपने यहाँ पर खाना आ सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि खाने के बाद में कोई भी